गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं 18 नवंबर की करंट अफेयर टॉपिक डिस्कशन से। हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं? उटेरंचू वोल्केनो को डिस्कस करेंगे, वृंदावनी वस्त्र के बारे में जानेंगे, द मरम ट्राइब को डिस्कस करेंगे, एक मिसाइल है दैट इज ASMPAR जिसको जानेंगे। रिसेंटली टंगस्टन ब्लॉक के लिए लाइसेंस मिला है आंध्र प्रदेश की एक कंपनी को, आंध्र प्रदेश में एक कंपनी को, उसके बारे में हम जानेंगे। अष्टामुड़ी लेक न्यूज में आई है, अंबाजी मार्बल को GI टैग मिला है एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इट मीन्स एक कंट्री ने ऑफिशियली डिजिटल करेंसी को यहाँ पे लॉन्च करा है, उसके बारे में हम जानेंगे। कफनी ग्लेशियर को डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर देवभूमि परिवार योजना न्यूज में रहा, जहाँ पर जिसे देवभूमि जाना जाता है उसी स्टेट ने इसे लॉन्च करा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड के बारे में। राइट, स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। कल के सेशन में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनका वन टाइम रिवीजन हम कर लेते हैं। So the question, the Declaration on Information Integrity and Climate Change was launched at which event? So इसे अभी recently COP30 में launch किया गया है। Which cities have been selected for the development of the 4 hydrogen valley innovation clusters in India? और ये 4 जगह है, पुणे, जोधपुर, भुवनेश्वर and Kerala. And Mudhnyoma Air Base that was recently seen in news is located in which state or UT? So please note कहाँ पर है, ये लद्दाख में located है। And National Database for Emergency Management Platform is developed by which organization? NDEM को यहाँ पे develop करा है इसरो ने। And Escapade mission is an initiative of which space agency? So NASA से related है ये, इन्हीं के Simplex program का part है। इसके अलावा which cities the host of 22nd All India Annual TDS Conference? So इसे भोपाल में host किया गया। Which organization released the GLASS report associated with the GLASS initiative? So ये है related है World Health Organization। And which ministry hosted the 3rd international conference on green hydrogen? और recently इसे MNRE ने यहाँ पे host किया। The Penganga River, it was recently seen in news just because of a rescue operation and it is the main river of which state? महाराष्ट्र में यह है located है। And the last question, which organization has developed the new generation of men portable autonomous underwater vehicles? इसे DRDO ने develop किया है। The first question, which ministry is the anchor investor of the Electronics Development Fund? So Electronics Development Fund के लिए एंकर इन्वेस्टर कौन सी मिनिस्ट्री है, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह एंकर इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट करती है इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड में। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक वर्ड को डिस्कस करना है, दैट इज EDF। EDF होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड। सो इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जितने भी स्टार्टअप्स है, MSMEs है जो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से, उन्हीं के इनोवेशन और ग्रोथ के लिए एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है द इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड। यहाँ पे किया क्या जाता है? गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड के लिए जो पैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर जारी करती है। देन इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड में जितना भी पैसा आता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्हें दे दिया जाता है स्मॉल फंड में, और उस स्मॉल फंड को कहा जाता है डॉटर फंड। डॉटर फंड आगे जाकर अपने रिसर्च और अपने एनालिसिस के थ्रू पर्टिकुलर स्टार्टअप्स एंड MSMEs को सिलेक्ट करता है जिन्हें यहाँ पर नीड है फंड के लिए, और आगे जाकर डॉटर फंड यहाँ पर इन्वेस्ट करता है पर्टिकुलर स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें भी दिख रहा है इनको कि यस, इनमें इन्वेस्ट करने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इंडिया का बूस्ट होगा। सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपॉजिट कर रही है, आगे जाकर ये डॉटर फंड्स को स्मॉल फंड के रूप में दे देती है एंड डिफरेंट टाइप के डॉटर फंड्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है एंड डॉटर फंड आगे जाकर जो अदर स्टार्टअप्स है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अभी न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही फिलहाल में यहाँ पर 8 डॉटर फंड में इन्वेस्ट किया है और इन 8 डॉटर फंड ने फर्दर जाकर 128 स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स में इन्वेस्ट करा सो दैट हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में यहाँ पर जो जॉब्स है वो क्रिएट किए जा सके। ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड ने यहाँ पे इन 8 डॉटर फंड में जितना इन्वेस्टमेंट करा है वो है 257.77 करोड़ रुपीज, और जब इन 8 डॉटर फंड ने 128 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा तो वही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन लोगों के द्वारा 1335.77 करोड़ का किया गया।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा इनका डबल हुआ, दैट्स ऑल द न्यूज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड। ठीक है, सो हमें यहाँ पर इतना ही जानना है कौन सी मिनिस्ट्री से देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, EDF का जो कंसेप्ट है इंडिया में कब आया था, कौन से ईयर में आया था, कौन सी मिनिस्ट्रीज इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है, फंड कौन देता है, किसके अंडर में ये फंक्शन करता है, दैट्स द क्वेश्चंस। तो 2016 में EDF को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है। इंडिया में फंड ऑफ फंड्स किसे कहा जाता है, वन वर्ड क्वेश्चन। सो EDF को फंड ऑफ फंड्स कहा जाता है बिकॉज EDF डायरेक्टली यहाँ पर MSME और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करता। EDF डॉटर फंड में इन्वेस्ट करता है। डॉटर फंड अपनी रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू आगे जाकर स्टार्टअप्स में फंड करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्रीज के एंकर इन्वेस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, इन सब में इन सेक्टर्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा अदर कौन सी मिनिस्ट्रीज का यहाँ पे रोल है, सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT का भी यहाँ पर रोल है। एंड द मेन थिंग, यह डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कब आया था इंडिया में, 2015 में यहाँ पर यह आया था, उसी का यह पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को डिजिटलाइज करना, यह भी इसका वन ऑफ द गोल है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को हम रिवाइज करेंगे जो भी हाईलाइट में यहाँ पर हमें देखने को मिली। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, व्हाट इज द न्यू नेम, सो PM विकसित भारत रोजगार योजना, इसका न्यू नेम यहाँ पे रखा गया। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है स्वामित्व स्कीम के लिए, सो स्वामित्व स्कीम को लागू कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस करा है, एंड दैट स्टेट इज बिहार। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम, फॉर विच द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अप्रूव्ड अ स्पेशल पर्पस फंड, सो SPF को जारी किया गया रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम के लिए। PM अभीम स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड दैट इज टू इंटीग्रेट एंड स्ट्रेंथन हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ एक्शन। एंड SVLDR है यहाँ पर सबका विकास सबका विश्वास स्कीम। और यूनियन बजट कौन से वाले में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, 2019 वाले बजट में इस स्कीम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, सबका विश्वास स्कीम। नेशनल SC/ST हब स्कीम, यह MSME के तहत यहाँ पर लॉन्च की गई। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, वृंदावनी वस्त्र इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट, सो वृंदावनी वस्त्र किस इंडियन स्टेट से यहाँ पे एसोसिएटेड है, प्लीज नोट यह असम से एसोसिएटेड है। रिसेंटली असम के जो CM है वो लंदन गए सो दैट वृंदावनी वस्त्र का जो रिटर्न है इंडिया में, उसका जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट यहाँ पे किया जा सके। प्लीज नोट यहाँ पर असम 2027 में एक एग्जीबिशन को यहाँ पे लॉन्च कर रहा है और उसी एग्जीबिशन में वृंदावनी वस्त्र को यहाँ पे शो किया जाएगा एंड दैट्स व्हाई टेम्पररी लंदन से जो वृंदावनी वस्त्र है उन्हें असम में यहाँ पे लाया जाएगा, देन अगेन इन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा और इसके लिए पूरा प्रोसेस जो भी साइन एग्रीमेंट है वो सब यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए असम के CM पहुंचे लंदन। कहाँ पर, ब्रिटिश म्यूजियम में, वहाँ पर ही वृंदावनी वस्त्र को हाईलाइट किया जा रहा है एट प्रेजेंट एंड वहाँ से ये इंडिया में असम में आएंगे 2027 की एग्जीबिशन के लिए। ओवरऑल वृंदावनी वस्त्र किस टाइप का वस्त्र है, इसके लिए एक वन वर्ड का आंसर आप ध्यान रखेंगे, दैट इज टेपेस्ट्री। सो वृंदावन वस्त्र एक टेपेस्ट्री है। टेक्सटाइल पर जो भी यहाँ पर आर्ट और पिक्चर के थ्रू ये जो डिज़ाइन किया गया है दैट इज कॉल्ड द टेक्सटाइल आर्ट। पैटर्न्स और डिटेल में जो सीन यहाँ पर डिपिक्ट किए जा रहे हैं, सो वृंदावनी वस्त्र में कृष्ण लीलाओं को यहाँ पे दिखाया गया है। ओवरऑल 400 ईयर ओल्ड असमीज टेक्सटाइल है यह और लॉर्ड कृष्णा के चाइल्डहुड स्टोरीज को यहाँ पे शो करती है। इसे जारी करा था कोच किंग नर नारायण ने और श्रीमंत शंकर देवा के तहत इसे क्रिएट किया गया था। सो इनका नाम ध्यान रखना है, हु इज द क्रिएटर ऑफ वृंदावनी वस्त्र, श्रीमंत शंकर देवा, जो आगे जाकर अहोम किंगडम में जो शरण है, रिफ्यूजी है, वो लेते हैं। दैट्स ऑल। आगे जाकर वृंदावनी वस्त्र तिब्बत में जाता है, देन वहां से पहुंचता है ब्रिटिश म्यूजियम। आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next one, Uttaranchu volcano that was recently seen in news is located in which country? So Uttaranchu volcano को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस कंट्री का यह पार्ट है, साउथ अमेरिकन कंट्री है यह है, लैंडलॉक कंट्री है यह है, कौन सी है हमने पहले भी डिस्कस किया था, बोलिविया इज द आंसर। तो रिसेंटली यहाँ पे काफी टाइम से Uttaranchu volcano में जो हाई ग्राउंड मूवमेंट है उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसके लिए बताया जा रहा है
कि ये डोर्मेंट वोल्केनो में भी यहाँ पर क्या हो, इरप्ट हो। बट यहाँ पर रिसेंटली रिसर्चर्स ने स्टडी करी एंड मैपिंग करी एंड कहा कि जो भी ग्राउंड मूवमेंट है उसका रीजन है यहाँ पर टोरेंचो वोल्केनो के अंडरग्राउंड में जो लार्ज मैग्मा के रिजर्वर है। सो उन्हीं लार्ज मैग्मा रिजर्वर में हॉट फ्लूइड एंड गैसेस के कारण यहाँ पर ग्राउंड मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया। सो यहाँ पर जो मैग्मा है वो यहाँ पर राइज नहीं होने वाला है, मैग्मा का जो लेवल है वो राइज नहीं होने वाला और इरप्शन यहाँ पे नहीं होने वाला, ऐसा स्टडीज में पाया गया एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। लो इरप्शन रिस्क एंड हॉट फ्लूइड एंड गैसेस के कारण इसमें ग्राउंड मूवमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया बिकॉज टोरेंचो वोल्केनो के ग्राउंड जो बेस है उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में मैग्मा के रिजर्वर यहाँ पर लोकेटेड है। प्लीज नोट टोरेंचो वोल्केनो ये एंडीज का पार्ट है और एंडीज वर्ल्ड का हाईएस्ट ऐसा प्लेस है जहाँ पर ग्राउंड लेवल पर लार्ज मैग्मा के रिजर्वर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल टोरेंचो ये डोर्मेंट है और स्ट्रेटोवोल्केनो है, सदर्न बोलिविया में लोकेटेड है और सम लास्ट 2,50,000 ईयर्स बिफोर यह यहाँ पर इरप्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक यह डोर्मेंट है। ओवरऑल एक मैग्मा बॉडी पर यह बना हुआ है, उस मैग्मा बॉडी को कहा जाता है एल्टीप्लानो पूना मैग्मा बॉडी। सो इसे ध्यान रखना, यह वर्ड, सो ये वर्ड एंडीज से एसोसिएटेड है एंड एल्टीप्लानो पूना मैग्मा बॉडी, इसी का जो मैग्मा का रिजर्वर है वो किसके नीचे है, टोरेंचो वोल्केनो के नीचे है। दैट्स ऑल, बस इतना ही हमें इसके बारे में जानना था। ओवरऑल एंडीज माउंटेन का यह पार्ट है, टोरेंचो की जो हाइट है वो 6008 मीटर्स है। आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिविया को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बोलिविया एक लैंड लॉक कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री। कौन कौन सी कंट्रीज इसे यहाँ पर बॉर्डर करती है, उन बॉर्डर्ड कंट्रीज के बारे में हम जान लेते हैं। सो यहाँ पर ओनली आपको कुछ 5 कंट्रीज मिलेगी, जस्ट लाइक ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू। बस ये 5 कंट्रीज है जो इस बोलिविया को यहाँ पर बाउंड्री जो है अपनी शेयर करती है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा बोलिविया। इसकी कैपिटल क्या है, 2 इसकी कैपिटल है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो ला पाज है, जबकि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है वो सुक्रे है। इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नाउ। द मरम ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली यहाँ पर मरम नागा ट्राइब न्यूज़ में रही, कहाँ पर यह लोकेटेड है, मणिपुर में यह रहती है। रिसेंटली यहाँ पर सेंटर ने 9 करोड़ का जो अप्रूवल है वो किया है मरम नागा ट्राइब की डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए, और यह सब पीएम जनमन स्कीम के तहत यहाँ पे किया गया। सो इस क्वेश्चन के लिए पहले हमें पीएम जनमन स्कीम के बारे में जानना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम जनमन स्कीम को यहाँ पे 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। एंड आप और मैं सभी जानते हैं 15 नवंबर को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि 15 नवंबर को इंडिया सेलिब्रेट करता है द ट्राइबल प्राइड डे, जनजातीय गौरव दिवस, दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा जी। सो बिरसा मुंडा जी जो कि ट्राइबल लीडर है इंडिया के, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस और इंडिया ट्राइबल प्राइड डे यहाँ पे सेलिब्रेट करती है। तो 2023 के 15 नवंबर को पीएम जनमन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। प्लीज नोट, पीएम जनमन ओनली पीवीटीजी जो ग्रुप है उनके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। किस यूनियन बजट में इसके लिए जो फंड है वो जारी किया गया था 2022 एंड 23 यूनियन बजट में। एंड पीवीटीजीज के होल डेवलपमेंट के लिए पीएम जनमन यहाँ पे काम करता है। होल डेवलपमेंट हाउसिंग के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, लाइवलीहुड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए। एंड रिसेंटली होल डेवलपमेंट के लिए 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाय दी सेंटर, और मरम नागा ट्राइब को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया जो कि लार्ज नागा ग्रुप है और मणिपुर में रिजाइड करते हैं, सेनापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। दैट्स ऑल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। एयरसोल मोयनपोर्ट रेनोव ASMPAR was developed by which country? So यहाँ पर एक न्यूक्लियर केपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ASMPAR।
किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है? फ्रांस ने इसे रिसेंटली डेवलप करा है। ASMP मिसाइल फैमिली का यह पार्ट है और फ्रांस की न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामजेट इंजन्स को यह फीचर करता है एंड उसकी स्पीड है मैक 3 पर यह यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर मिसाइल्स को रिवाइज कर लेते हैं हाल ही फिलहाल में जो भी हमने यहाँ पर देखी है। द क्वेश्चंस, मिलिटमैन्स थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री ने इसे डेवलप करा? दैट इज यूएस। मिटियोर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये है। बुरेवेस्टनिक ये रशिया एंड ह्यूनमाओ 5 ये कहाँ की है? साउथ कोरिया। स्टॉर्म शेडो मिसाइल यूके एंड फ्रांस ने इसे जॉइंटली डेवलप करा है। एंड इंडियन नेवी रिसेंटली यहाँ पर उन्होंने इंडिक्ट करा है 11th एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज LSAM-25 किस प्लेस पर? मुंबई में। आकाश मिसाइल सिस्टम DRDO ने इसे यहाँ पे बनाया है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी रिसीव द लाइसेंस टू एक्सप्लोर एंड माइन अ टंगस्टन ब्लॉक इन आंध्र प्रदेश इन नवंबर 2025? जहाँ पे रिसेंटली कंपनी को मिला है लाइसेंस, आप जाइए आंध्र प्रदेश में एक्सप्लोर कीजिए टंगस्टन, उसकी जो भी माइनिंग है उसे, माइन जितनी भी बनी हुई है टंगस्टन के लिए, और यह इसके जो राइट्स है लाइसेंस है वो रिसेंटली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिया गया है। प्लीज नोट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कभी यह गवर्नमेंट ओन लिमिटेड हुआ करती थी, लेकिन आगे जाकर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को यहाँ पे सॉल्ट कर दिया जाता है वेदांता ग्रुप को। सो एट प्रेजेंट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता ग्रुप की है और रिसेंटली वेदांता ग्रुप के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को यहाँ पे लाइसेंस मिला है टंगस्टन ब्लॉक के लिए आंध्र प्रदेश में। टंगस्टन उसका W सिंबल और एटॉमिक नंबर 74 है और मिनरल्स फाउंड फॉर्म में यह आपको मिलेगी। कौन कौन से मिनरल के फॉर्म में यह मिलती है? सो वोल्फ्रामाइट एंड शिलाइट है यहाँ पर। इन्हीं मिनरल के फॉर्म में टंगस्टन यहाँ पे पाया जाता है जिसे इन मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट के लिए जो यहाँ पे प्रोसेस दैट इज स्मल्टिंग। ठीक है, पर्टिकुलर मेटल को मिनरल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज स्मल्टिंग, और जहाँ पर यह पाई जाती है दैट इज माइन। सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के यहाँ पे काफ़ी सारे माइन लोकेशन है इंडिया में और स्मल्टिंग लोकेशन है यहाँ पर इंडिया में, और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्मल्टर्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और माइंस कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। ओवरऑल टंगस्टन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का कितना? 3410 डिग्री सेल्सियस। लोएस्ट वेपर प्रेशर एट दैट टेम्परेचर। बस आपको मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी कॉमन है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है टंगस्टन के लिए। हम यहाँ पर एक बार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया की ओनली इंटीग्रेटेड जिंक लीड सिल्वर प्रोड्यूसर है ये है। सो एक ऐसी कंपनी इंडिया की जो जिंक लीड सिल्वर प्रोड्यूसर है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का नाम इसमें काउंट किया जाएगा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है और इंडिया की ओनली है। सो यहाँ पर ऐसी माइंस जो ऑपरेट की जा रही है HGL के द्वारा कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? सो कुछ जगह है राजस्थान की और यहाँ पर आपको इनकी माइंस देखने को मिली, जस्ट लाइक राजपुरा, दरीबा, सिंदेसर, खुर्द, कायाद, जावर, यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की माइंस लोकेटेड है। इन सारी जगहों का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके स्मल्टर्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? सो राजसमंद में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंदेरिया है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर इनके स्मल्टर लोकेटेड है जिसमें जो मिनरल है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देबारी है उदयपुर में, दरीबा है राजसमंद में। ये तीनों लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, PYQ में आपको इसके लिए क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। दैट्स ऑल। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, Ashtamudi Lake that was recently seen in news is located in which state of India? केरला में ये है लोकेटेड है एंड रिसेंटली यहाँ पे एक स्टडी चल रही है। एक स्टडी कि किस प्रकार डॉल्फिन्स यहाँ पर फिशरमैन की हेल्प करती है फिश कैचिंग के लिए। सो यहाँ पे होता क्या है, एक वाइल्ड कोऑपरेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी रेयर है, बिटवीन वाइल्ड डॉल्फिन्स एंड ट्रेडिशनल फिशर्स। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही फिशिंग नेट्स को पानी में डाल दिया जाता है और जैसे ही कोई फिश या मछली उस नेट के नियर बाय आती है, यहाँ पर ये डॉल्फिन आकर इंडिकेट करके जाती है फिशरमैन को कि यहाँ पर आ चुकी है फिश, और फिशरमैन फिशिंग नेट के थ्रू उन फिशर्स को यहाँ पर कैच कर लेते हैं। सो ये रेयर कोऑपरेशन बिटवीन डॉल्फिन्स एंड द फिशरमैन, इसी के लिए स्टडी की जा रही है केरला के अष्टमुडी लेक में। बेसिकली ये जो प्रैक्टिस है काफ़ी ट्रेडिशनल है, यूरोप के भी काफ़ी सारे एरियाज में ये जो स्टडी है यहाँ पर ऑलरेडी की जा चुकी है। अष्टमुडी लेक को हम ध्यान रखेंगे, केरला की सेकंड लार्जेस्ट है ये। पहली कौन सी है? इज वेम्बनाड लेक, और कलाडा रिवर से इसका जो वाटर सोर्स है वो यहाँ पर फेड होता है।
आगे जाकर अरेबियन सी में ये एंड हो जाती है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, Ambaji Marble, which was recently received the GI tag, is mainly found in which state? गुजरात के अंबाजी नगर में यह आपको देखने को मिलेगा। Iconic buildings and temple में widely use किया जाता है अंबाजी मार्बल एंड रिसेंटली GI टैग मिला एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। अच्छा, बता सकते पहला इंडियन प्रोडक्ट कौन सा था जिससे GI टैग मिला था? एंड दैट इज दार्जिलिंग टी। सो दार्जिलिंग टी को पहली बार इंडिया में GI टैग दिया गया था। कौन से ईयर में दिया गया था? 2004 में, इसकी यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर के लिए। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते। Which country recently designated its central bank digital currency, the digital dirham, as full legal tender in November 2025? So यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर हर एक कंट्री अपनी डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड रिसेंटली डिजिटल दिरहम को इंट्रोड्यूस करा है एंड दैट इज UAE ने। एंड गवर्नमेंट बैक्ड है और ऑफिशियल पेमेंट के लिए इसे यूज किया जा सकता है एंड इसी के लिए जो अनाउंसमेंट है वो UAE सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे किया 2025 में। फुल लीगल टेंडर यहाँ पे दिया जा चुका है डिजिटल दिरहम को एंड इक्वल है ये फिजिकल कैश पेमेंट और डाप्स के लिए। UAE फेडरल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, UAE की लीडरशिप इन डिजिटल इकोनॉमी, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट लाया गया। ओवरऑल डिजिटल दिरहम CBDC है, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे रिसेंटली UAE ने यहाँ पे जारी किया। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कफनी ग्लेशियर that was recently seen in news is located in which state? So कफनी ग्लेशियर यहाँ पे न्यूज में रहा, कहाँ पर लोकेटेड है? जिसे हम देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड में यह लोकेटेड है। रिसेंटली काफी टाइम से यह इनएक्टिव चल रहा है। 2013 में यहाँ पर फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी और तब से लेकर अभी तक कफनी ग्लेशियर में जितने भी ट्रैकिंग रूट्स बने हुए हैं वो यहाँ पर अनसेफ और अबैंडन है एंड दैट्स व्हाई, अबैंडन यानी छोड़ा हुआ, जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। सो ट्रैकिंग का कोई भी रूट यहाँ पर अब नहीं है, 2013 से पहले हुआ करता था एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज़ में आ गया कि इनके जितने भी ट्रैकिंग रूट्स है वो यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है। ओवरऑल कुमाऊं हिमालय का यह पार्ट है और जो कफनी रिवर है वो इसकी मेजर फीड है एंड पिंडार रिवर में आगे जाकर ये मर्ज हो जाती है। दैट्स ऑल, बस इतना ही हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ेगी, कुछ रिवर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। काफ़ी सारी जो रिवर्स है वो न्यूज़ में आई है इस बार। रिवर उमनगोट एंड कहाँ पर है ये? मेघालय में। द कुनार रिवर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बिटवीन बाउंड्री फॉर्म करती है। सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलज रिवर पर। कुनार रिवर अगेन आ चुका है यहाँ पर। गोमती रिवर का रेजुविनेशन के लिए मिशन, गोमती रेजुविनेशन मिशन। खरस्रोता रिवर ट्रिब्यूटरी है यह भमानी रिवर की। एंड सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये चिनाब रिवर पर जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बना हुआ है। सो आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर एंड करेंगे एंड आज के लिए जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्विज के लिए वो उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड है। इसी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।